हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबीपी या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीडी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संबंधित, A to Z सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं और 1 साल की वैलिडिटी इन दोनों ही कोर्सेज की है। 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर करंट अफेयर्स कोर्स और 1 ईयर बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि कनाडा में आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द अपकमिंग G7 समिट इन कनाडा? ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर, होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले? इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, चूज प्ले एवरी डे। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हर साल 11 जून को मनाया जाता है। साल 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का थीम रहेगा चूज प्ले एवरी डे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एस महेंद्र देव। इकोनॉमिस्ट एस महेंद्र देव, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM का। अब तक ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे एक्सिस बैंक के बोर्ड पर, उस पोजीशन रिजाइन कर दिया है और अब ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अब तक नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ये इस पद पर थे, मतलब ये इस EAC-PM को हेड कर रहे थे। फुल टाइम मेंबर संजीव सन्याल हैं, इसमें संजय कुमार मिश्रा है, सामिका रवि हैं। वहीं न्यू पार्ट टाइम मेंबर्स भी ऐड किए गए हैं, जिनमें से सौम्यकांति घोष भी हैं, जो कि ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। Which of the following countries is not among those elected as a non-permanent member of the UNSC for the 2026-2027 term?
निम्न में से कौन सा देश 2026-2027 कार्यकाल के लिए यूएनएस यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने वालों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, कनाडा। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजी जिसे कहते हैं, इन्होंने बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लिबेरिया, इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर चुना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के टर्म के लिए। 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये कंट्रीज ज्वाइन करेंगी डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को, जो कि पहले से ही इस नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अपॉइंटेड हैं। 2024 में इलेक्ट हुई थी और 2026 तक रहेंगे इस पद पर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी यूएन चार्टर के तहत और यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है ये। 15 मेंबर्स इसमें होते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स जिनके पास वीटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं और इनके पास वीटो पावर नहीं होती। पाकिस्तान को यूएनएससी 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी फॉर 2025 के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है और ये वाइस चेयर के तौर पर कार्य करेगा यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी के लिए 2025-26 जनवरी के लिए। विच बैंक पेड अ डिविडेंड ऑफ 8,076.84 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? किस बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 8,076.84 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का बिगेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने 8,076.84 करोड़ रुपए का लाभांश या डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल 2024-25 के लिए और ये डिविडेंड चेक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को दिया गया। एसबीआई चेयरमैन CS सेट्टी हैं और इस मौके पर जो फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी हैं M नागराजू और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय शेठ, ये भी मौजूद रहे। तो डिविडेंड मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको वो फिर बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स में, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो 15.90 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है 2024-25 में और प्रीवियस ईयर में ये 13.70 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया था, तो उससे ज़्यादा ही है। 2024-25 में SBI ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो 70,901 करोड़ रुपए का कमाया है, जबकि पिछले साल 61,077 करोड़ रुपए का कमाया था। MS धोनी became the 11th Indian to be inducted into the ICC Hall of Fame. MS धोनी ICC Hall of Fame में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो फॉर्मर इंडिया कैप्टन MS धोनी, इन्हें ICC Hall of Fame में इंडक्ट किया गया है लंदन में और 7 नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है, उनमें से MS धोनी भी एक हैं और इन 7 प्लेयर में 5 मैन हैं, 2 वुमेन हैं और 115 लोगों को अब तक दिया जा चुका है, उनमें 7 आप और ये ऐड कर लीजिए। धोनी 11वें भारतीय बने हैं और 9वें भारतीय मेल प्लेयर बने हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। अच्छा, इनके अलावा इस बार मैथ्यू एडन, डैनियल विटोरी, हासिम अमला, ग्रेम स्मिथ, साना मीर और सारा टेलर, इन्हें भी इंक्लूड किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। धोनी की बात करें 2004 में इन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, भारतीय कप्तान बचे 2007 में और 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का ODI वर्ल्ड कप जीता, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इकलौते कप्तान है क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने तीनों ही ICC वाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए अगस्त 2020 में। 350 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेले, 10,773 रन बनाए हैं, 50.57 के एवरेज से 10 सेंचुरीज हैं, 73 50s हैं, 90 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं और 300 विकेट कीपिंग डिसमिसल्स इन्होंने किए हैं। विच कंट्री वॉन द 2025 UEFA नेशंस लीग टाइटल? किस देश ने 2025 UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, पुर्तगाल। 2025 UEFA नेशंस लीग फाइनल, ये फाइनल टूर्नामेंट था 2024-25 एडिशन का UEFA नेशंस लीग का। तो जो भी UEFA के 55 मेंबर्स एसोसिएशंस हैं उनकी जो मेंस नेशनल टीम्स है वो पार्टिसिपेट करती है इसमें और इस बार ये टूर्नामेंट 4 से 8 जून के बीच में चला जर्मनी में। पुर्तगाल ने फाइनल जीता है स्पेन के अगेंस्ट पेनल्टीज़ के जरिए, क्योंकि 2-2 से ड्रॉ हो गया था, उसके बाद फिर पेनल्टीज से डिसीजन हुआ और पुर्तगाल का ये सेकंड नेशनल लीग्स टाइटल है।
हु हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम इन 2025। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कुमार मंगलम बिरला। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, इन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है अपने 8th एनुअल लीडरशिप समिट में वाशिंगटन डीसी में। इनके अलावा अरविंद कृष्णा, जो कि चेयरमैन एंड सीईओ एंड प्रेसिडेंट है आईबीएम के, और तोशियाकी हिगाशिहारा, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हिताची के, इन्हें भी सम्मानित किया गया। मिस्टर बिरला को अवार्ड दिया गया है इनकी लीडरशिप के लिए एज अ चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि लार्जेस्ट इंडियन इन्वेस्टर है यूनाइटेड स्टेट्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अंकुर इनिशिएटिव टू प्रमोट अर्बन ग्रोथ? किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अंकुर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसके जरिए अर्बन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा, इसे लॉन्च किया है। अंकुर का मतलब है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो एक तरह का जो है सिटीज़ इस तरह की बनाई जाएंगी जो कि एफिशिएंट हो, स्मार्ट हो और सिटीजन सेंट्रिक हो। तो विकसित उड़ीसा बनाने की ओर एक कदम है ये। वेयर वॉज इट 2025 लेवेंडर फेस्टिवल हेल्ड? 2025 लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है भद्रवा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 2 दिन का लेवेंडर फेस्टिवल 2025 इनोग्रेट किया है भद्रवा टाउन जम्मू में। इसे CSIR IIM जम्मू द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। लेवेंडर फेस्टिवल हर साल ही होता है एरोमेटिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, पर्पल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि एरोमा मिशन के तहत आता है। और भद्रवा जो है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर देखा जाता है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 4th थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप? चौथे थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन डी है 8। दीपक और नमन तंवर, इन्होंने इंडिया के कैंपेन को आगे बढ़ाया है। 4th ताइवान ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल इन दोनों ने ही जीते हैं और इस तरह से टोटल 8 मेडल भारत ने जीते। दीपक ने गोल्ड जीता, 5-0 से ये जीत हासिल की इन्होंने उज्बेकिस्तान के जवोकीर पर 75 kg कैटेगरी में। वहीं जो नमन है, इन्होंने चाइना के हैन सुसेन के ऊपर जीत दर्ज की 90 kg फाइनल में। महिलाओं के 80 kg फाइनल में किरण कजाकिस्तान के प्लेयर से हार गई और सिल्वर के लिए इन्हें सेटल होना पड़ा। इस तरह से तमन्ना, प्रिया, संजू, स्नेह और रातले, ठीक है, इन सब ने जो है ब्रोंज मेडल के लिए फिनिश किया पोडियम पर। सुंजोय मोंगा हु पास्ट रिसेंटली वॉज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? सुजोय मोंगा, जिनका हाल में निधन हो गया, लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बर्डमैन ऑफ मुंबई। तो सुजोय मोंगा, जिन्हें बर्डमैन ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया 63 की एज में। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने स्कॉलर, ऑथर एंड लिटरेरी कमेंटर दाजी पनसीकर, जिन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री कहते हैं, इनका निधन हो गया 92 की एज में, थाने महाराष्ट्र में। एथेने एमिल बोलियो, फ्रेंच बायोकेमिस्ट रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ एबॉर्शन बिल के नाम से भी जाना जाता है। इनका भी निधन हो गया पेरिस में 98 की एज में। Which two entities signed an MOU to enable multilingual AI solutions in Indian Railways? भारतीय रेलवे में बहुभाषी AI समाधान सक्षम करने के लिए किन 2 संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया भाषी डिवीजन एंड CRIS। तो देखिए, डिजिटल इंडिया भाषी डिवीजन और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CRIS, इन्होंने इंडियन रेलवेज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, वो भी AI के जरिए, एक MOU साइन किया है, जिसके जरिए मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर। और इनका मकसद है जो भाषी है हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज टेक्नोलॉजी स्टैक, इसको RBI के अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनमें इंटीग्रेट करना, ताकि अलग अलग भाषाओं में सेवाएं दी जा सकें। और 22 इंडियन लैंग्वेजेस में भाषिनी सेवा प्रदान करती है। विच कंपनी सेटिंग अप इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट एट पानीपत? कौन सी कंपनी पानीपत में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल। तो देखिए, भारत में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने की और एक कदम बढ़ाते हुए इंडियन ऑयल ने
डिसाइड किया है कि हम 10,000 टन पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट स्थापित करेंगे पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। और ये लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव होगा भारत में अब तक का। 2027 दिसंबर में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। विच बैंक हैज साइंड अ ट्रिपार्टाइट MOU विद अमूल एंड रिच प्लस टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? किस बैंक ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अमूल और रिच प्लस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है अमूल के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है, और रिच प्लस के साथ, जो कि अमूल का ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्टनर है। इंडियन ओवरसीज बैंक हरित क्रांति स्कीम भी लॉन्च करेगी ऑर्गेनिक फार्मर्स की जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए। और जो ये MOU साइन किया गया है इसके जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, रूरल एम्पावरमेंट में हेल्प करेंगे इससे। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक नया ऑनलाइन टूल भी लॉन्च किया, इसका नाम है लोकेट IOP। इसके जरिए कस्टमर्स क्विकली और इजली जो है इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच, ATMs, ऑफिसेस लोकेट कर सकते हैं आसपास। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के जो कुमार श्रीवास्तव है। विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द GSPay टेक्नोलॉजी स्टैक? किस कंपनी GSPay प्रौद्योगिकी स्टैक के अधिग्रहण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोनपे। फोनपे ने जो एक कन्वर्सेशनल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है गपशप, इसका जो प्रोप्राइटरी GSPay टेक्नोलॉजी स्टैक है इसको एक्वायर कर लिया है ताकि UPI बेस्ड पेमेंट्स इनेबल की जा सके फीचर फ़ोन से। फीचर फ़ोन मतलब वो जो स्मार्टफोन नहीं होते। तो GSPay एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि NPCI का जो UPI पेमेंट सोल्यूशन है प्रोवाइड कराती है फीचर फ़ोन्स में UPI 123 पे के जरिए। को फाउंडर एंड CEO फ़ोनपे के समीर निगम है। What was the total value of UPI transactions recorded in May 2025? मई 2025 में दर्ज UPI लेन देन का कुल मूल्य कितना था? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 25.14 लाख करोड़ रुपए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI ट्रांजेक्शन्स में 23% का इंक्रीज देखने के लिए मई 2025 में, और ये 25.14 लाख करोड़ रुपीज़ पहुंच गया है। अगर हम मई 2024 में बात करें तो ये 20.44 लाख करोड़ रुपीज़ था। वॉल्यूम ऑफ UPI ट्रांजेक्शन भी बढ़ी है 33% से और 1868 करोड़ हो चुकी है मई के महीने में। वहीं एक साल पहले मई में 1403 करोड़ था। मई 2025 में एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी बढ़ा है, 60.2 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 81,106 करोड़ रुपए रहा है। Who has been entrusted with the financial and administrative powers of CEO and MD of LIC in June 2025? जून 2025 में LIC के CEO MD की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है सतपाल भानु। गवर्नमेंट ने सतपाल भानु जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इन्हें फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस की जिम्मेदारी दी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की 3 मंथ के लिए। इसलिए दी गई कि जो CEO एंड MD हैं SBI के सिद्धार्थ मोहंती, इनका जो टर्म है जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्राइसिल पैक्ट इंडियाज GDP growth at 6.5% in fiscal 2026. Who has been elected president of the African Development Bank? Answer है Mauritian economist Sidi Ulta Zazar Bacholi. In which state to be developed as leopard safari destination? Punjab. Portugal center right leader Luis Montenegro was formerly named prime minister for a second term. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। हु वॉन F1 स्पेनिश ग्रां प्री 2025? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम? हु लॉन्च्ड भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेज सेक्शन इन न्यू दिल्ली? विच एजेंसी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर द रोड सेक्टर? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।